और ये क्वेश्चंस देता है किसका आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला का। अब ध्यान से देखो, बोला क्या है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। और ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, किसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, पेंडुलम, और वो किस पे डिपेंड है, पहला डिपेंडेंसी किसमें, मास ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम, और दूसरा लेंथ पे डिपेंड है, और तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड है। तो यानी मैं बोल सकता हूं, ध्यान से समझ लेना बेटा, मैं बोल सकता हूं तो टाइम पीरियड है किसका, पेंडुलम का, वो किस पे डिपेंड है, डिपेंड मतलब प्रोपोर्शनल है, डिपेंड मतलब प्रोपोर्शनल है, किस पे डिपेंड है बेटा, मास पे। हमें क्या चाहिए, डायमेंशनल कैल्क लोगे बाद में, और किसके डिपेंड है, और किस पे डिपेंड है, लेंथ पे डिपेंड है, और किस पे डिपेंड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड है। बात समझ आया, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करोगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, के एम एल जी, और के का वैल्यू होता है 2 पाई, वो बाद में बताऊंगा, के का वैल्यू कितना होता है 2 पाई, ठीक है, क्या होगा 2 पाई होगा। प्रोपोर्शनल को फिजिक्स में याद रखना, आपने आगे भी पढ़ के आया 9-10 में, प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट टर्म चाहिए, प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं उसको, क्या है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, के। हमें कांस्टेंट का कांस्टेंट डायमेंशन, कांस्टेंट का डायमेंशन है या नहीं है, कोई भी कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन होता है नहीं, वो डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट टर्म डायमेंशन लेस है, कोई भी नंबर हो, पाई, ये सब कांस्टेंट है, इनका डायमेंशन, ये सब डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, तो इनका भी क्या करना है, दोनों तरफ इनका डायमेंशन चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, डायमेंशन चाहिए होगा। अब ध्यान से देखो, टी का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ टी क्या होगा बेटा, एम कितना होगा, मान लो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा, है ना, यूज डायमेंशनल फॉर्मूला, यूज डायमेंशनल फॉर्मूला, नाउ यूज डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, टी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, टी में एम है नहीं है, एम पे डिपेंड नहीं है, एल भी नहीं है तो L0, टी कुछ नहीं है तो 1 है, हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया बेटा, टी का। अब के तो डायमेंशन लेस है तो हमें के को रखना ही नहीं चाहिए। अब एम क्या है, अब इसका मास कितना है हमें पता है, इसका मास हमें तो वैल्यू से मतलब ही नहीं है, डायमेंशन से मतलब है, लेकिन इसका डायमेंशन कितना है, कुछ नहीं है तो पावर में ए ले लिया, इसका बी ले लिया, इसका सी ले लिया, है ना, लेट करके लिख सकते हो, मैं लिखा नहीं, ऐसे करने से भी चलेगा। एम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एम L0 T0, और इनका पावर क्या है, हमने क्या लिया, ए, समझ आया बेटा। उसके बाद कौन आएगा, एल, एल क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन तो एल होगा, यानी एम पे डिपेंड नहीं है तो M0 L T0, इसका डायमेंशन क्या दिया, पूरे लेंथ का डायमेंशन बी माना हमने। उसके बाद जी मतलब क्या होता है बेटा, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या था LT-2, ए का क्या था, वी का क्या था LT-, वी का क्या था बेटा LT-1, एक्सेलरेशन का LT-, फोर्स का MLT-, हमें एक्सेलरेशन और स्मॉल दोनों का यूनिट सेम होता है बेटा, ये एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन, और ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और दोनों का यूनिट सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा M0 LT-2, और ये C। उसके बाद देखो क्या करना है, M0 L0 T1, ठीक है बेटा, इक्वल टू, यहां पे M कितना है, 0 है, यहां पे M का पावर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे M का पावर A हो जाएगा, ठीक है, M का पावर A होगा, और यहां पे 0 है M, और यहां पे भी 0 है, तो नेक्स्ट देखो L 0 है,
L1 है तो b टू दी पावर क्या हो जाएगा, सॉरी L टू दी पावर क्या हो जाएगा b, और यहां पे है L टू दी पावर c, तो दोनों पावर क्या कर दो, कर दो क्योंकि बेस सेम है। उसके बाद t टू दी पावर 0 0 यहां पे -2c। उसके बाद क्या करोगे, बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर दो, क्या करोगे बेटा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और b प्लस c इज इक्वल टू कितना है, b प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड -2c इज इक्वल टू 1, -2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू क्या आएगा -हाफ। उसके बाद क्या करना है बेटा आपको, c का वैल्यू इसमें रख देना है। सो देयरफॉर b प्लस c इज इक्वल टू क्या था, 0 था, है कि नहीं। तो b इज इक्वल b प्लस यानी -1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू आ गया पॉजिटिव में, है ना। सो नाउ मैं क्या कर सकता हूं, इसके जगह पे पुट कर देना हमें। तो सिंस हमारे पास क्या था, सिंस t इज इक्वल टू क्या था बेटा, t प्रोपोर्शनल टू द a टू द m टू द पावर a, l टू द पावर b और g टू द पावर c, है ना, g टू द पावर c। तो क्या करोगे अभी, तो t इज प्रोपोर्शनल टू, यानी प्रोपोर्शनल टू क्या करोगे, m टू दी पावर क्या है 0, l टू दी पावर b है तो b का वैल्यू है हाफ और g का वैल्यू है -हाफ, तो t इज प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, अंडर रूट l/g, माइनस में तो नीचे आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू k अंडर रूट l/g, और मैं बोल सकता हूं t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g। k का वैल्यू क्या है बेटा, ये आपका टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है, ठीक है, उठाओ। क्या है इसमें क्वेश्चन बोला क्या है, मान लो ये 2 नंबर क्वेश्चन है। द फोर्स F acting on a body depends upon mass of body m and acceleration of the body. Find the expression for force using method of dimensions. हमें ये फॉर्मूला ढूंढना है ना, हमें ये फॉर्मूला ढूंढना है एक्चुअल में, हमें नहीं पता, मान लो ना ये फॉर्मूला है, क्या करोगे, आपको बोला यानी F किस पे डिपेंड है बेटा, मास पे डिपेंड है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड है। इसका पावर नहीं है, ए बी ले लो, है ना, डिपेंड है ये, सॉरी ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड है, मास पे और एक्सेलरेशन पे डिपेंड है ना। तो उसके बाद क्या करोगे, F प्रोपोर्शनल टू, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करो, क्या यूज करना है, तो F इज इक्वल टू मैं क्या बोलूंगा KMA, है ना, बाद में रख दो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे ही रख लो। तो F को क्या कर सकते हो, डायमेंशन यानी F इज इक्वल टू K कांस्टेंट हो जाएगा MA A टू द पावर B। उसके बाद लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला वी गेट, हमें क्या मिलेगा बेटा, F का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, MLT-2, और यहाँ पे तो K कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अभी बाद में रखो, अभी मत रखो। मास का क्या होता है M L0T0, और कितना इसका A है, इस डायमेंशन का इस क्वांटिटी का पावर क्या है A है, और इन क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिख दिए। फिर आएगा एक्सेलरेशन क्या होता है m0LT-2 पावर B है, ठीक है ना। फिर क्या करना है, अब यहां पे तो m1L1T-2 है, अब यहां पे क्या करो, m को m के एक साथ ले आओ, मतलब कंबाइन कर लो अभी इसको, है ना। तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा, m टू दी पावर a है
और यहाँ पे तो 0 है तो मत पुट करो। फिर कौन आएगा, L, यहाँ पे 0 है तो 0 देगा, और यहाँ पे B है तो B देगा। फिर T क्या है, यहाँ पे 0 है ना, और यहाँ पे L कितना है, -2B आएगा। अब पावर को इक्वल कर दो। क्या कर देना है बेटा, पावर को इक्वल करना है। A इज इक्वल टू कितना आ गया, 1, और V इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1, और नहीं V 1 नहीं आया। अब यहां पे देखो, बेटा B यहां पे कितना आया, पहले तो एक B कितना दे दिया, 1 दिया। दूसरे केस में -2B के लिए क्या यूज करोगे, -2B इज इक्वल टू, एक बार B 1 आया तो दूसरे बार क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए, डिफरेंट आएगा तो गलत है। तो -2B इज इक्वल टू कितना आएगा, -2, तो V इज इक्वल टू भी कितना दिया, यानी एक बार आया तो आपको मिल गया, दोबारा भी 1 ही आना चाहिए। सो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, F प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकता हूं बेटा, m टू दी पावर 1 और a टू दी पावर 1, यानी F इज इक्वल टू के कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनल को रिमूव किया तो m a आ गई। ये आपका फॉर्मूला मिला, ठीक है, नहीं तो फिर बैलेंस हो जाएगा। ट्राई कर इसका। क्वेश्चन नंबर 3 बोला क्या है, द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव डिपेंड्स, किस पे डिपेंड है, वेवलेंथ, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो यूजिंग डायमेंशनल मेथड ऑफ डायमेंशन आपको क्या करना है, ये रिलेशन फाइंड करना है, इनका रिलेशन, इनके बिटवीन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आपको क्या करना है, कौन, वाटर वेव है ना, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव इज इक्वल टू, किस पे डिपेंड, किस में प्रोपोर्शनल है बेटा, किसके ऊपर डिपेंड है, वेवलेंथ, पावर दे दो A, डेंसिटी B दे दिया, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी C, ठीक है। तो यहां पे मैं कांस्टेंट टर्म ले सकता हूं, V इज इक्वल टू K लैम्डा A, डेंसिटी B, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी C। अब इनका डायमेंशन, यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला क्या करना है, यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला में डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करोगे तो वेलोसिटी का क्या है, m0 LT माइनस 1 है कि नहीं। अब यहां पे k तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं मिलेगा उसका, वो 0 होगा। अब लैम्डा का क्या होगा बेटा, लैम्डा लेंथ है तो m0 LT 0 पावर A है, वेवलेंथ का मिल गया आपको। उसके बाद डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम, है ना, तो यानी मास m L -3 T0। उसके बाद कौन आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी m0 LT -2, ये आपको मिलेगा C। अब ध्यान से देखो, इसको तो सेम रखना है, m0 L1 T -1, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखो m यहां पे है, m का पावर 0 है, यहां पे इसका पावर 1 है, यानी मैं बोलूंगा m का पावर b, और यहां पे क्या है बेटा, यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है, तो m का काम हो गया। उसके बाद देखो l यहां पे 1 है, दैट इज a, 1 इंटू a, फिर यहां पे माइनस क्या है 3, -3b, और यहां पे +c। इसमें आओ, t यहां पे 0 है, t यहां पे 0 है, यहां पे t -2c मिला। अब इक्वेट कर दो बेटा, अब क्या कर देना है, इक्वेट कर दो, क्या कर देना, इक्वेट कर दो, यानी पावर को m b कितना हो जाएगा, इक्वेट करोगे तो p इज इक्वल टू 0 मिलेगा, v इज इक्वल टू 0, फिर क्या आया, a -3b + c इज इक्वल टू 1,
और क्या मिलेगा, -2c इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 मान लो अभी, -2c इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, -1, तो c इज इक्वल टू क्या आया, हाफ, है ना। अब c का वैल्यू इसमें पुट करो, तो देयरफॉर a माइनस 3b, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, ये था ना, इसमें b का वैल्यू पुट करो, a माइनस 3 इंटू 0 प्लस c हाफ इज इक्वल टू 1, है ना। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, a इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस हाफ आ रहा है, तो यहाँ पे 1 है ना, 1, तो अगर यहाँ पे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ आएगा, ठीक है। और उसके बाद c निकाल सकते हो, c तो आ गई, बस आ तो गए रिजल्ट। तो देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा बेटा, क्या बोलूंगा, देखो मैं बोल सकता हूं v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ए का पावर कितना है बेटा, ए कितना आया, हाफ, फिर रो कितना आया, बी कितना आया, 0, और फिर जी कितना आया, तो देयरफॉर v कितना आ जाएगा बेटा, v इज इक्वल टू k लैम्डा हाफ g हाफ, तो v इज इक्वल टू आएगा k अंडर रूट लैम्डा g। प्रूव हुआ ना। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो कर सकते हो। क्या होता है, क्या होता है बेटा, हमें ट्रू वैल्यू से, है ना, एरर अगर चाहिए आपको क्या करना है, जो ट्रू वैल्यू होगा, मान लो जो मेजरमेंट आपको दे दिया इतना, और मेजर वैल्यू को माइनस करोगे तो आपको एरर मिलेगा। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। ट्रू वैल्यू से यानी मान लो मुझे दे दिया एक मेजरमेंट है, मान लो एक मेजरमेंट है, मुझे बोला इसका जो लेंथ है एक्चुअल, उसका लेंथ दे दिया मान लो 10 मीटर दिया, कितना दिया, कितना दिया बेटा, और आपने मेजर किया, आपको मिला क्या, 10.99 मिला, कितना मिला, आपने मेजर किया तो आपका रिजल्ट कितना दिया, आप इसको मेजर किया ना तो आपको मिला क्या, 9.99 मिला। अब क्वेश्चन है गलती कितना है, एरर है ना कुछ, कितना एरर है, 10 से माइनस कर दो, 9.99 कितना मिलेगा, कितना मिलेगा बेटा, तो 0.01। ये जो 0.01 जो मिला वो आपका क्या है, एरर मिला है। ये क्या था आपका, ट्रू वैल्यू था, क्या था ये, और ये आपका मेजर्ड वैल्यू था। मेजर करने के बाद आपको ये मिला, लेकिन बोला है इसका लेंथ 10 है, लेकिन आपको कितना मिला मेजर करने के बाद, 9.99। इसका मतलब कितने का, अपने कितना एरर मिला, गलती कितना किया, एक्चुअल तो नहीं मिला आपको, जितना एक्चुअल जो लेंथ था ट्रू वैल्यू में नहीं मिला, आपको मिला 9.9, तो एरर कितना मिला यहाँ पे, 0.01 एरर है, और एरर हमेशा पॉइंट में ही रहेगा, समझ आ रहा है। तो एरर मतलब क्या होता है, ट्रू वैल्यू से अगर मैं मेजर वैल्यू को माइनस करूंगा मुझे एरर मिलेगा। अब एरर कितने टाइप का हो सकता है, बहुत सारे टाइप का हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब इंस्ट्रूमेंट अपने मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट एरर दे रहा है, वो तो हमेशा इंस्ट्रूमेंट के बार बार गलत एरर देगा या सेम एरर देगा, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग एरर देगा या सेम एरर देगा। मशीन्स अगर एक बार गलती है, कंप्यूटर में ऐसा हुआ, मान लो पी दबाया ए दिया, ए दबाया तो पी दिया, आप इसको करेक्ट कर सकते हो, ये तो आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको ओवरकम कर सकते हो, प्रॉब्लम से बच सकते हो। क्या बोला मैंने, पी दबाने से ए देता है, ए दबाने से पी दे देता है, मैं ए की जगह पे पी रख दूंगा और पी की जगह पे ए लिख दूंगा, तो जब ए की जरूरत है पी में दबाऊंगा, जब पी की जरूरत होगा ए में दबाऊंगा। तो इसमें अगर मशीन का एरर होगा तो मैं उससे, आप लोग यानी उससे ओवरकम किया जा सकता है, बात समझ आ रहा है। इंस्ट्रूमेंटल एरर हुआ, सिस्टम एरर हुआ, तो सिस्टम एरर दे रहा है तो उससे बच सकते हो।
क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल एरर तो बार बार चेंज नहीं होगा। चेंज होगा क्या? चेंज होगा क्या? नहीं। और सबसे दिक्कत क्या, कहां बार बार चेंज होगा? रैंडम एरर्स। रैंडम मतलब मान लो 10 लोग हैं, 10 बार मेजर किया। मान लो आप एक ही लोग कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को 10 बार मेजर किया। 10 बार मेजर करने से 3 बार सेम दिया और 7 टाइम्स अलग अलग दिया, है ना? तो 3 टाइम्स, 3 बार क्या दिया? सेम दिया, और 7 टाइम्स अलग अलग दिया। तो क्या इसमें कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज एरर को? इसमें किया जा सकता है। इसमें अलग से आपको कैलकुलेट करके एवरेज एरर निकालना होगा। बट इंस्ट्रूमेंटल एरर और जो मशीन एरर देंगे उसको कैसे कर सकते हो, ओवरकम कैसे कर सकते हो? उसके लिए आप मशीन के हिसाब से, जैसे कि वेटिंग मशीन में हो सकता है ऑलरेडी, कभी कभी वेटिंग मशीन देखा होगा, ऑलरेडी 10 ग्राम दिखाते हैं। सब्जी खरीदने गए कभी? जाओगे तो देखोगे, तो ऑलरेडी पहले से दिखाया 10 ग्राम शो करता है, मशीन का एरर है ना? तो अगर एरर है तो वो लोग क्या करेंगे? 10 ग्राम आपको ज्यादा देगा कम देगा? पहले से शो करता है मशीन में 10 ग्राम। जैसे मशीन है, यहाँ पे मशीन को ऊपर रखना है, सामान रखना है ना? मान लो यहाँ पे सामान रखना है और यहाँ पे पहले से दिखा रहा है, सामान रखने से पहले दिखा रहा है 10 ग्राम। पहले से 10 ग्राम दिखा रहा है, कितना ग्राम? तो 10 ग्राम ज्यादा देगा कम देगा? वो ज्यादा देगा ना, तब जाके आपको बराबर मिलेगा। तो ये तो कैलकुलेट उसने सही कर लिया, मैं ज्यादा दे दूंगा तो मशीन के एरर से बच जाऊंगा, तो मशीन चेंज करने की जरूरत, समझ आ रहा है? लेकिन रैंडम एरर के लिए आपको कैलकुलेट करना होगा। बात समझ आ रहा है? मैं लिखाऊंगा नहीं ये सब थ्योरी पार्ट। अब रैंडम एरर हमारे काम का है। कौन सा एरर काम का है? रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, ये सब मैंने लिखा नहीं, ठीक है? तो रैंडम एरर में पहला कौन आएगा? एब्सोल्यूट एरर। कौन सा? एब्सोल्यूट। रैंडम एरर में पहला कौन सा आएगा? एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा। इससे पहले हमें क्या करना होगा? यहां पे मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू निकालना होगा, है ना? क्या निकालना होगा? मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू निकालना। उसके बाद क्या करना है? एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर, उसके बाद परसेंटेज एरर। आगे देखना है कॉम्बिनेशन। तो अब इसको स्टडी करते हैं बेटा। कौन सा है? रैंडम एरर के, रैंडम एरर में स्टडी करना है। तो मैंने क्या बोला था? रैंडम एरर को स्टडी करना है, सबसे पहले क्या करना होगा? पहला स्टेप क्या करना होगा? मेजर्ड वैल्यू। तो आपका कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी को आपने मेजर किया तो उसका मेजर्ड वैल्यू गिवन होगा। बस समझ आया? क्वेश्चन में क्या होगा? मेजर्ड वैल्यू गिवन होगा। मान लो लेट द मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्यू को हमने फिजिकल क्वांटिटी माना था, हाँ है ना? लो A1, A2, A3, A4 एंड A5 माना हमने मेजर वैल्यू को। अभी एक फॉर्मूला बना रहे हैं बस, ठीक है? हमने क्या माना बेटा मेजर वैल्यू को? A1, A2, A3, A4 एंड A5, ये सब 5 मेजर वैल्यू लिया, ठीक है? तो पहला स्टेप क्या बोला था मैंने? मेजर वैल्यू अगर रैंडम एरर निकालना है, पहला स्टेप क्या निकालना था? क्या निकालना था? मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। तो मीन मान लो x बार दिया, क्या दिया? x बार, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, कितना तक आया? ये मीन दिया। क्या दिया? बात समझ आ रहा है आपको? क्या दिया? मीन दे देंगे, कुछ तो वैल्यू मिलेगा, कुछ तो वैल्यू मिलेगा। तो मैं इसको अगर मैं ऐसे डॉट 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 के बहुत सारे लिख सकता हूं, तो इसको मैं लो कैसे लिख सकता हूं? डेल्टा, डेल्टा नहीं देना यहां पे, तो आपको इतना मिल गया। ये क्या मिल गया आपका? एक्स बार क्या मिला आपको? मीन ऑफ या एवरेज मिला, किसका? मेजर्ड वैल्यू का। ये गिवन होता है बेटा क्वेश्चन में, ठीक है? उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है आपको?
निकालना था, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। किसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है बेटा? इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का। किसका? हर एक का एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो क्या करोगे? एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा A1 देंगे फर्स्ट के लिए, यानी पहला मेजर वैल्यू का एरर कितना आया, उस पहले एक एरर कितना लाया था। एब्सोल्यूट एरर मतलब एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर मतलब एरर होता है। पहले कितना एरर, पहली बार जो मेजर किया कितना एरर आया। ट्रू वैल्यू क्या है? ये जो मीन होता है ना, मीन इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू। ये जो रिजल्ट देगा बेटा वो किसके बराबर होंगे मान लेंगे हम, है ना, कंसीडर करेंगे। कंसीडर करना है इसका रिजल्ट को, हमें कंसीडर करना है ट्रू वैल्यू। क्या कंसीडर करना है बेटा? ट्रू वैल्यू। बात समझ आ रहा है? तो हमें क्या निकालना है? ये जो मीन एवरेज वैल्यू क्या किसका मेजर, जो आपका मेजर वैल्यू का जो मीन है उसको हमें क्या मानना है? आपका जो मीन का जो यानी जो मेजर्ड वैल्यू है उनका जो एवरेज निकला आपने, उसको आपको क्या मानना है? ट्रू वैल्यू मानना है। उसके बाद आपको चाहिए क्या? एब्सोल्यूट एरर। मैंने एरर का फॉर्मूला क्या था? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या है यहां पे? एक्स बार माइनस A1। बात समझ आया? फिर डेल्टा A2 कितना आएगा बेटा? एक्स बार माइनस, तो ऐसा करके डेल्टा ए कितना करूंगा? A5 इज इक्वल टू, समझ आ रहा है कि नहीं? तो मुझे क्या मिल गया? एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, और क्या निकालना था? एब्सोल्यूट एरर के बाद कौन सा नेक्स्ट स्टेप क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब मुझे डेल्टा ए का बार निकालना है। तो कैसा आएगा? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 कितना आया था? डेल्टा, लिख दो पूरा लिख देता हूं, डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A, सबको डिवाइड कर दो किससे? 5 से। क्या मिलेगा आपको? ये क्या देगा? मीन एब्सोल्यूट एरर देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर में पता है क्या करना है? फ्रैक्शनल एरर दूसरा नाम है रिलेटिव एरर। क्या है बेटा? तो उसको निकालने का तरीका है, ये निकालने का तरीका क्या है? आपका जो मीन एब्सोल्यूट एरर को आप मीन से डिराइव कर देना। अच्छा, एक्स बार दिया ना, एक्स बार दिया तो एक्स बार ए बार भी रख सकता था, सिर्फ सिंपल ए बार भी रख सकता था, है ना। मैं चाहूं तो यहाँ पे अगर मैं ए बार देता तो कोई मुश्किल होता यहाँ पे, ठीक है। मैंने एक्स बार दिया तो एक्स बार से करूंगा। तो ये आ गया आपका क्या? फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। और क्या हो सकता है बेटा? लास्ट क्या था? परसेंटेज एरर डायरेक्ट निकलने बोलेंगे। परसेंटेज एरर के लिए क्या करोगे बेटा? सिंपल है, इनका परसेंट कर दो फ्रैक्शनल एरर का, डेल्टा ए बार बाई एक्स बार इंटू 100 आपको परसेंटेज एरर दे देगा। ठीक है, ये स्टेप आपको फॉलो करना है। तो बोला क्या है? द डायमीटर ऑफ ए वायर एज मेजर्ड बाय स्क्रू गेज वाज फाउंड टू बी, ये इतना, ये सब मेजर वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द पहला क्या निकालने बोला? क्या निकालने बोला? मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर जो भी गिवन है। मीन वैल्यू मतलब हम क्या करेंगे बेटा? ए बार निकाल देंगे। ए बार मतलब सबका सम, है ना। ए माना एक्स मानो जो भी मानना है, सबका सम, यानी 2.620 प्लस 2.625 प्लस 2.630 प्लस 2.628 प्लस 2.626 डिविजिबल बाय क्या? 5। क्या दे रहा है इसका रिजल्ट? क्या दे रहा है? कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने से क्या देगा? 2.620 प्लस 2.625 प्लस 2.630 प्लस 2.628
628 प्लस 2.626 13.129 बाई 5 डिवाइड करो, क्या दे रहा है बेटा 2.6258, लेकिन अप्रोक्सीमेट करके आपको कितना वैल्यू लेना चाहिए, अप्रोक्सीमेट करके कितना वैल्यू लेना चाहिए, अप्रोक्सीमेट करो आपको कितना वैल्यू लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका मेजरमेंट गिवन है कितना डिजिट तक है डेसिमल वैल्यू, 3 डिजिट तक, आपको यहाँ पे 3 डिजिट तक करना है, 2.626 हो जाएगा राउंड ऑफ करोगे तो, इस पे ध्यान देना है, राउंड ऑफ करना है, ठीक है। उसके बाद याद है आपका मीन, तो पहला हो गया, सेकंड क्या बोला आपको, एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच मेजरमेंट, हर मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा A1 इज इक्वल टू क्या होता है, A बार माइनस A1, तो A1 पहला, इसको मैंने A1 माना है, तो ये आ जाएगा 2.626 माइनस A1 कितना है बेटा 2.620, तो आपका कितना आएगा बेटा, कितना रिजल्ट देगा 0.006, कितना दे रहा है 0. क्या मिला, एरर क्या मिल रहा है यहाँ पे, 5 से क्यों कर रहे हो, मीन थोड़ी कर रहे हो आप, सिर्फ माइनस करना है, मीन कर रहे हो क्या आप, 0. अच्छा 006, हाँ क्या हुआ, यहाँ पे 2 है ना, 2 डिजिट तक, तो 6.0 क्या आएगा इसका, माइनस करोगे तो 0.006, क्या नहीं निकाला, निकालना, अच्छा तो मुश्किल होगा ना फिर क्या आ जाएगा सेकंड, डेल्टा A2 A बार माइनस A2, तो क्या आएगा 2.626 माइनस सेकंड वाला क्या है बेटा 2.625, है ना, तो कितना आएगा बेटा इसका 0.001, फिर डेल्टा A3 A बार माइनस A3, तो 2.626 माइनस थर्ड वाला कितना है 2.630, ये कितना आएगा बेटा माइनस 0.004 आएगा 4, है ना, माइनस 0.004 आ रहा है। डेल्टा A4 कितना आया, ये आया 2 पॉइंट, उसके बाद क्या आया 2.628 कितना आया ये 002, उसके बाद डेल्टा A5 2.626 माइनस 2.626 यानी 0 देगा, है ना, तो क्या चाहिए उसके बाद डेल्टा A बार चाहिए, है कि नहीं मीन, तो इसका मतलब क्या करना है, सबको ऐड कर दो, 0.006 0.001 प्लस 0.004 प्लस 0.002 प्लस 0.00 जो भी करोगे उसके बाद 5, माइनस करना ही नहीं है यार, में माइनस करना ही नहीं है, तो फिर क्या आएगा बोलो, इसको ऐड करो कितना आएगा 2 4 कितना आया 6 7 13 यानी 0.013 बाई 5 कितना आएगा बोलो 0.0026 आ रहा है, तो हमें अप्रोक्सीमेट करना है, कितना डिजिट जाना है डिजिट पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक, तो 0.003 ये आपका डेल्टा A बार आया, समझ आया,
ये आपका सेकंड। थर्ड नंबर क्या बोला है? मीन, अच्छा ये थर्ड नंबर आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद कौन? फ्रैक्शनल। वी नंबर क्या आ जाएगा? फोर नंबर क्या आएगा बेटा? फ्रैक्शनल में क्या करोगे? 0.03 बाय क्या करोगे? मीन कितना आया था? 2.626 कितना आएगा? 0.003 डिविजिबल बाय 2.626 क्या आएगा? 0.001। परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा? यानी परसेंटेज निकालने के लिए क्या था? डेल्टा ए बार बाय ए बार इंटू 100, दैट इज 0.03 बाय 2.626 इंटू 100, तो ये देगा 1%। हमें क्या करना है? एरर को कंबाइन करना है, यानी जोड़ना है। कैसे जोड़ सकते हैं एरर को? एरर का सम निकाल सकते हैं, एरर का डिफरेंस निकाल सकते हैं। मान लो आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है? दो फिजिकल क्वांटिटी है ए एंड बी। हमारे पास कितना फिजिकल क्वांटिटी है? ए एंड बी फिजिकल क्वांटिटी है। इन दोनों का क्या करना है? ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या है? इसका मेजर वैल्यू को क्या मान लेना आपको? ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? तो इसका मेजर वैल्यू क्या होगा? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बात समझ आ रहा है? ये मेजर वैल्यू देता है फिजिकल क्वांटिटी प्लस माइनस डेल्टा। ये आपका क्या दे रहा है? मेजर वैल्यू दे रहा है। और बी फिजिकल क्वांटिटी का मेजर वैल्यू क्या देगा? ए का मेजर वैल्यू ये मिला, क्या लिखोगे? मेजर वैल्यू ऑफ क्या होगा? ए इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं। ए आपका क्या हो जाएगा बेटा? ट्रू वैल्यू। और प्लस माइनस डेल्टा ए क्या है? एब्सोल्यूट एरर, ठीक है? अब अगर मैं बोलूं मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी क्या होगा? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। समझ आ रहा है? अब इसका साम करना है। क्या करना है मुझे? जब इसका साम करोगे, यानी इनका जो रिजल्ट है मान लो, यानी ए प्लस बी का जो रिजल्ट है मान लो, हमने कहां पे रखा? इसका रिजल्ट एक्स दे रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी मान लिया। तो इसका जब इनका क्या करना है? एरर का क्या निकलना है? सम निकलना है। क्या निकलना है? सम निकलना है। तो क्या करोगे? डेल्टा एक्स सबका क्या देगा? एरर का सम देगा। तो इसमें क्या करना है? यहां पे देगा, जब भी यहां पे मेजर्ड वैल्यू एक्स का मेजर्ड वैल्यू क्या होगा? मेजर्ड वैल्यू ऑफ एक्स, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एक्स मतलब क्या है? इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्ट। तो क्या होगा? एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जब इसका वैल्यू निकालोगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स क्या देगा? इन दोनों का सम, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। समझ आ रहा है कि नहीं? अब जब इसका एरर निकालोगे सीधे डेल्टा एक्स, तो आपको क्या मिलेगा? डेल्टा ए प्लस, आगे प्लस माइनस, क्योंकि देखो सबका आगे प्लस माइनस था कि नहीं? पॉजिटिव भी। तो एरर तो कभी भी क्या नहीं करते हम? नेगेटिव तो करेंगे नहीं। तो हमेशा क्या कर दोगे? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बात समझ आ रहा है कि नहीं? यानी एरर को कभी भी नेगेटिव नहीं करना है। और इसके आगे यानी ए और बी का हम एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। किसका? ट्रू वैल्यू का। बात समझ आ रहा है? और ये पूरा मेजर्ड वैल्यू है। बात क्लियर हुई? यानी मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। ये आपका क्या आएगा बेटा? फॉर्मूला ऑफ एरर इन द सम ऑफ टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, टू डिफरेंट एरर इन द सम ऑफ टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन एग्जाम में इस फॉर्म में ज्यादा देने का चांस है। समझ आया? मास ऑफ टू बॉडी मान लो, मास ऑफ ए टू बॉडी मान लो
दो बॉडी का मास है, m1 दे दिया 5 प्लस माइनस 0.01 kg, ठीक है बेटा, इस फॉर्म में दिया। और दूसरा मास दिया m2 दिया मान लो 7 प्लस माइनस 0.03 kg, ठीक है, 0.03 kg। अब हमको m निकालना है, यानी m1 प्लस m2 निकालना है, दोनों का साम निकालना है। तो क्या करोगे, सिंपल है, फॉर्मूला क्या था, हमें क्या निकालना है, इनका साम निकालना है। तो क्या करोगे, जब इस फॉर्म में क्वेश्चन में होगा आपको इस फॉर्म में लाना होगा, यानी आपको बोला है m प्लस माइनस डेल्टा m, ये निकालना है। समझ आ रहा है? अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन में दिया m1 ये दिया, इसका मतलब ये m है, ये डेल्टा m है, और ये भी m है, यानी m2 है, ये डेल्टा m2 है। समझ आ रहा है? उस केस में आपको m निकालना, मतलब m प्लस डेल्टा m निकालना है। तो m के जगह पे क्या रखोगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 प्लस डेल्टा m1, यही तो है गिवन। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में ऐड कर देना। कैसे ऐड करोगे, m के लिए 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 ट्रू वैल्यू है, ऐड कर दिया। फिर प्लस माइनस, ये क्या है, दोनों एरर है, एरर का ऐड कर दो, 0.01 प्लस 0.03, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, इतना केजी। रिजल्ट क्या देगा, 12 प्लस माइनस 0.04 केजी। ऐसे हमें करना है, एरर को ऐड ऐसे करना है। बात समझ आ रहा है? अगर मान लो सेम क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करना था, है ना, अगर सब्ट्रैक्ट करना था क्या करोगे, फॉर्मूला पे ध्यान दो। सब्ट्रैक्ट करना है तो m प्लस माइनस डेल्टा m, आपको तो निकलना यही है ना, निकलना तो यही है। क्या करना है, इज इक्वल टू m2 माइनस m1, ठीक है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मान लो मैक्सिमम से मिनिमम। तो क्या करना है, m प्लस माइनस डेल्टा m, क्यों इस फॉर्म में करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा, m2, यानी देखो ये सब ट्रू वैल्यू को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करोगे। तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस 5 प्लस माइनस, यहां पे कौन है, 0.01 प्लस 0.03। एरर को क्या नहीं करना, आपको एरर को क्या नहीं करना है, एरर को क्या नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, बस इतना माइंड में रखो। तो रिजल्ट क्या दे देगा इसका, 2 प्लस माइनस 0.04 केजी। अब देख लो डिफरेंस दोनों में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ट्रू वैल्यू का सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ट्रू वैल्यू का ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, लेकिन एरर को हमेशा ऐड करना है। बात क्लियर हुई, समझ आया या नहीं आया? हमें क्या ध्यान में रखना है, जो ट्रू वैल्यू होगा उनका हम, अगर क्वेश्चन में बोले कि ऐड करो तो हम ऐड करेंगे, अगर बोले सब्ट्रैक्ट करो सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एरर को हमेशा ऐड ही करना है। क्लियर हुई? कॉपी करो, नोट करके कर लो एग्जांपल के फॉर्म में, क्वेश्चन में समझ आ जाएगा आपको। देखो आगे, इतना उठा लिया ना। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। द टेम्परेचर of a body increases from plus minus 0.02 degree Celsius to 12 plus minus 0.08 degree Celsius. Calculate
Resin increases, calculate the increase rise in temperature in error limits, in error limits, error limits. चलो ट्राई करो. टेम्परेचर में कितना इंक्रीज किया है ना. टेम्परेचर में कितना इंक्रीज किया निकालो. टेम्परेचर में इंक्रीज किया, क्या करोगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे. सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि पहले इतना था, उसके बाद इतना इंक्रीज किया. आपको डिफरेंस निकालने बोला क्योंकि राइज कितना हुआ, टेम्परेचर में कितना राइज हुआ. तो आपको फाइनल से मैक्सिमम टेम्परेचर से मिनिमम टेम्परेचर को माइनस करोगे, तब जाके आपको मिलेगा. गया. इस पे करना क्या, इतना दिमाग चाहिए क्या. बोला क्या है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में बोला क्या है. द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम 4 प्लस माइनस 0.02 डिग्री सेल्सियस टू 12 प्लस माइनस 0.08 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर. कितना टेम्परेचर में इंक्रीज किया, तो कितना टेम्परेचर में इंक्रीज किया कैसे निकालोगे. T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, है ना. समझ आ रहा है. टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ भी बोल सकते हो ना. इंक्रीज रेज कितना चेंज हुआ टेम्परेचर में. अब एक काम करो, निकाल दो T प्लस, क्योंकि प्लस माइनस के फॉर्म में दिया है, तो T प्लस माइनस डेल्टा T, है ना. कितना चेंज हुआ देख लो, है ना. चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या दे रहा है आपको, टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, है ना. टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, तो क्या मिलेगा आपको. मिला क्या है, T1 क्या मिला, T2 है 12 प्लस माइनस 0.08, ठीक है. फिर माइनस क्या करना है, 4 प्लस माइनस 0.02. तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 12 माइनस 4, उसके बाद प्लस माइनस 0.08 प्लस 0.02. एरर को हमेशा ऐड करना है. तो क्या दे रहा है, 8 प्लस माइनस
0.10 आपको मिला है। सबका आया? तो ये ऐसे करते हैं आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन एरर। बात समझ आया? फिर आगे नेक्स्ट देखो, यहां पे क्या है, नेक्स्ट क्या है, एरर इन प्रोडक्ट और डिवीजन। एरर इन प्रोडक्ट और इन डिवीजन। रीडिंग दो, एरर इन प्रोडक्ट और इन डिवीजन। देखो इसका सिंपल है, इसका जो एरर का जो रिजल्ट आएगा, आपको मान लो क्या निकालना है, डेल्टा ए और डेल्टा बी गिवन होगा, ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है, इसका वैल्यू रख दो एक्स में, और मैं बोल सकता है एस इक्वल टू ए डिविजिबल बाय बी। समझ आ रहा है? जब इस फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में होगा, सिंपली आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, पहले क्या करना है, डेल्टा एक्स बाय एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, हमें डेरिवेशन आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए, ठीक है, फिर प्लस माइनस डेल्टा बी बाय, नहीं यहां पे नहीं, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ये होता है बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या निकलने का फॉर्मूला। एरर को डिवाइड और प्रोडक्ट करने का फॉर्मूला। मान लो ऐसा होता, ए प्लस माइनस डेल्टा ए देता मेजर वैल्यू, और दूसरा क्या देता, बी प्लस माइनस डेल्टा बी देता। अगर दो मेजर वैल्यू देता है इससे, तो क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, ए बाय डिवीजन के लिए कर देंगे ए बाय बी, डिवीजन के लिए कर देंगे ए बाय बी प्लस माइनस, फिर डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, ये कर लेता। अगर सब्ट्रैक्शन होता तो क्या करते हैं, ए इंटू बी, इस फॉर्म में दिया है तो क्वेश्चन में, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय, कोई प्रॉब्लम। ट्रू वैल्यू को एज इट इज करना है, जो ट्रू वैल्यू होगा उसका क्या करना है बेटा, उसका अगर एडिशन है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? और मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिवीजन है तो डिवीजन करेंगे, लेकिन जो ट्रू एरर होंगे उनका हमेशा क्या करना है, सम करना है। तो डिवीजन का एरर ऐसे निकालता है, एडिशन का कैसे निकालते हैं, डेल्टा ए बाय, सॉरी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सब्ट्रैक्शन में वही करते हैं, लेकिन यहां पे डेल्टा ए बाय ए हो जाएगा, डेल्टा बी बाय बी का। समझ आ रहा है? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको याद रखना है फॉर्म कैसा है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है। उठाओ, क्या गिवन है बेटा, और फॉर्मूला जानते हो डेंसिटी का, करना है कैलकुलेट द वॉल्यूम निकालना है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। फॉर्मूला भी चाहिए, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला वॉल्यूम, तो आपको निकालना क्या है, आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है बेटा, मास गिवन है, और मास और डेंसिटी गिवन है। आप बताओ ये क्या कर रहा है, जो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या कर रहे हो आप, डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, कौन है, यानी 12.4 को हम डिवाइड कर देंगे 4.6 से, प्लस माइनस, बाकी एरर को क्या करेंगे 0.1 बाय 12.4, 0.2 बाय 4.6। अब फॉर्मूला लिखता हूं, समझ आ जाएगा इसका जो रिजल्ट आएगा। कैसे, ए बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय
डेल्टा ए कौन है, ये एरर होता है डेल्टा ए। डेल्टा ए हमेशा बाद में जो पॉइंट में जो होगा वही है, 0 पॉइंट में जो होगा वो एरर होता है। एरर तो बड़ा डिजिट नहीं हो सकता ना, एरर तो बहुत छोटा होता है। समझ आ रहा है ना इतना। देखो उसके बाद क्या करोगे, इतना आ गया, फिर क्या करना है यहाँ पे, यह आएगा 2.69, ठीक है, क्या आएगा 2.69 आएगा, प्लस माइनस इसको एज इट इज रख लो, 0.1 बाई 12.4 प्लस 0.2 बाई 4.6। लेकिन आपको निकालना क्या है पता है, आपको निकालना बोला कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ एरर लिमिट्स, विथ एरर लिमिट्स। तो यानी फॉर्मूला एरर लिमिट्स चाहिए, सिर्फ एरर चाहिए। फॉर्मूला यानी डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। एक्चुअल में आपको क्या ये चाहिए या पूरा चाहिए, आपको बोला है सिर्फ डेल्टा बी निकालना है। कैलकुलेट द वॉल्यूम, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का, सिर्फ एरर निकालना है। तो क्या करोगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका रिजल्ट 0.1 12.4 प्लस 0.2 4.6 इंटू वी का वैल्यू कितना आया, वी का वैल्यू कितना आया, ये वी दे रहा है ना बेटा, ये वी दे रहा है, ये क्या दे रहा है आपको, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होगा, वी प्लस माइनस डेल्टा बी बाई वी। तो वी क्या है, एरर में वी क्या है बेटा, एरर में वी क्या है 2.69, लेकिन हमें पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, मैक्सिमम 2 डिजिट है, 1 डिजिट है, तो अप्रोक्सीमेट कर दो 2.7, इसको करोगे तो 0.14 मिलेगा डेल्टा बी। समझ आया या नहीं, इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं, ये अलग से कर दो, वी अलग से निकाल दो, चाहो तो ये वाला पार्ट अलग से निकाल दो, उसके बाद इस फॉर्मूला में इसको पुट कर दो। बात समझ आया, ऐसे भी कर सकते, एक साथ रखने की जरूरत रखो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बोला क्या है, डेल्टा भी निकालने बोला, तो अल्टीमेटली ये इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इतना मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्या है, एरर इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर, यानी एक्सपोनेंट देखना है हमें, क्या निकालना है, देखो इसको कैसे करना है, एरर इन क्वांटिटी रेज टू पावर, यानी इसका मतलब है, मान लो आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी दे दिया ए, क्या दिया, एक फिजिकल क्वांटिटी दिया ए, और इसका पावर दे दिया एम, क्या दे दिया पावर, और मान लो हमने बोला इसका रिजल्ट कहां रखो, है ना, रिजल्ट रखना है एक्स में। समझ आ रहा है, इसका रिजल्ट कहां रखना है, एक्स में। तो आपको निकालना क्या है, बोला इसका एरर निकालो, क्या निकालना है, एरर निकालो। अब एरर कैसे निकालेंगे इसका, तो ध्यान से देखो, इसका निकालने का तरीका वही डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू, ये एरर देता है डेल्टा एक्स बाई एक्स, पावर में भी यही फॉर्मूला देगा डेल्टा एक्स बाई एक्स। इसका क्या होगा देखो, एम जो ये क्या है बेटा, जो एक्सपोनेंट है यानी जो पावर है वो क्या हो जाएगा, एज ए कोफिशिएंट यूज करोगे, क्या करोगे, एज ए कोफिशिएंट यूज करोगे, देन डेल्टा ए बाई, ये एक्सपोनेंट का एरर निकालने का तरीका। अगर मान लो एक्स का वैल्यू दिया ए टू दी पावर एन, बी टू दी पावर एन, सी टू दी पावर टी, इसका एरर निकालने बोले तो, इसका एरर निकालने बोले तो फॉर्मूला क्या बनेगा वो समझ लेना है, पहले क्या समझना होगा, फॉर्मूला कैसा बनेगा। देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए पहला स्टेप तो आप करोगे एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर कितना है बेटा एम, बी टू दी पावर कितना है एन, सी टू दी पावर क्या हो जाएगा ऊपर -2।
समझ आया? नेक्स्ट स्टेप, हमें क्या चाहिए? तो हमें तो एरर चाहिए, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखो, एम पहले आ गया, फिर डेल्टा ए बाई ए, फिर बाकी का साम कर देना है, ठीक है? फिर क्या जाएगा? एन डेल्टा बी बाई बी, प्लस करोगे माइनस करोगे, एरर में माइनस नहीं करते, तो टी डेल्टा सी बाई सी, इस तरीके से फॉर्मूला अरेंज करते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना दिया? पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना दिया? इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो 2 पाई तो बेटा कांस्टेंट टर्म है ना, इनका तो एरर नहीं कर सकते। 2 पाई क्या है? कांस्टेंट टर्म है, इसका एरर नहीं मिलेगा। तो क्या इसका मिलेगा? टी का वैल्यू कितना दिया है? अंडर रूट एल बाई जी। तो रूट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, आप लोग जानते हैं, रूट एक्स इज इक्वल टू, है ना? तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एल टू द पावर हाफ बाई जी टू द पावर माइनस हाफ, ऊपर ले गया, ठीक है? नीचे था तो रूट रिमूव करोगे, हाफ आएगा, ऊपर ले गया नेगेटिव। अब क्या करना है? अब पावर आ गया ना इसका, तो फॉर्मूला लगा, तो डेल्टा टी बाई टी इंटू एरर निकालना है, वो भी परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर है तो 100 करो, इज इक्वल टू पावर को एज ए कोफिशिएंट यूज किया, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा जी बाई जी, ठीक है? इंटू 100। क्या डेल्टा जी का वैल्यू गिवन है? तो लेकिन हमें तो बेटा परसेंटेज ये कुछ गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन में मिसिंग है लिखना, वेयर एल एंड जी आर measured with 0.1% and 0.2% errors। ये क्वेश्चन है पूरा, ठीक है बेटा? तो आप क्या करोगे? हाफ, पूरे का रिजल्ट दिया, परसेंटेज में दिया ना, ध्यान से समझो, परसेंटेज में दिया ना, इसका मतलब पूरे का रिजल्ट कितना दिया? इसका भी तो परसेंटेज में दिया, कितना? 0.1, और यहां पे 0.2%, ठीक है? क्योंकि ये पूरा परसेंटेज बता रहा है ना, ये पूरा क्या बता रहा है? डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 परसेंटेज बता रहा है, तो परसेंटेज गिवन है, ठीक है ना? तो इसलिए डायरेक्ट परसेंटेज का वैल्यू रख दिया हमने। तो क्या आएगा? 0.1/2 प्लस 0.2/2, सॉल्व करो, 0.1% आएगा, और इसका आएगा 0.05%, तो कितना आएगा? 0.05 प्लस 0.1, कितना आएगा बेटा? 0.15% मिला। फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड इफ जेड इज इक्वल टू, क्या दिया? तो जेड को पावर के फॉर्म में ले आओ सबको, जेड इज इक्वल टू a टू द पावर 4 b टू द पावर 1/3 c टू द पावर -1 t टू द पावर -3/2, ठीक है ना? इसका एरर चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए। क्या चाहिए? परसेंटेज भी गिवन है बेटा, एरर का परसेंटेज गिवन है, तो रिप्रेजेंट कर दो, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 आपको निकालना है, इज इक्वल टू 4 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 1/3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 1 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100
प्लस 3/2, क्योंकि एरर में हमें माइनस करना ही नहीं है ना, तो डेल्टा डी बाई डी हमें माइनस करना ही नहीं है एरर किसमें, एरर में। तो 4, इनका रिजल्ट क्या दिया 4 प्लस 1/3, इनका रिजल्ट कितना दिया 2%, इनका रिजल्ट दिया 3%, यानी 1 into 3 प्लस 3/2, इनका परसेंटेज 1 दिया, तो 16 प्लस 2/3 प्लस 3 प्लस 3/2, तो कितना आ जाएगा यहां पे 19 प्लस 2/3 प्लस 3/2, तो यहां पे कर दो सॉल्व, 19 प्लस, यहां पे करोगे तो कितना आएगा 6, 4 प्लस 9, तो कितना आएगा 19 प्लस 13/6, डिवाइड कर दो 13/6, 6 से डिवाइड करो, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो कितना आएगा, तो आंसर आ जाएगा 21.16%, ऑप्शन में है। सी होगा आंसर।